अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों मैंने एक रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने एक मोबाइल लिया था। जैसा कि आप दोस्तों को पता कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी मोबाइल की होती है। तो सबसे पहले मैंने ये सस्ता सा एक क्यू मोबाइल लिया था जो कि आई गेस 2600 का था। काफ़ी हैवी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसकी बैटरी है। 4000 mAh की इसकी बैटरी है। तो 10 से 15 दिन इजीली ये निकाल जाता है। छोटा सा मिनी सा मोबाइल है लेकिन इसकी बैटरी टाइम एक कमाल की है। मजे का मोबाइल है। अगर आपने मोबाइल की बैटरी लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो आप इस तरह का कोई क्यू मोबाइल ले लें जिसकी 4000 mAh की बैटरी हो। ये यार SP 3000 इसका मॉडल है। तो इसके ये आपको आपको SP 1000, SP 2000, SP 3000, ये तीन मॉडल हैं जिसमें आपको लॉन्ग टाइम की बैटरी मिल जाएगी। उसके एमएएच भी बहुत ज़्यादा हैं, 4000 mAh कम नहीं होते। तो खैर यार टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। तो ये मैंने मोबाइल लिया था उस टाइम जब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, लेकिन इसकी बैटरी टाइम ज़्यादा होने की वजह से अभी तक मैं इसको छोड़ नहीं पाया। मैंने अपनी ये जो रेगुलर यूज़ की सिम है उसी में डाली हुई है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि दोस्तों मैंने ये मोबाइल लिया था तो इसके ऊपर आज मुझे एक मैसेज आया कि यार अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि आपके मोबाइल डिवाइस का आईएमईआई नंबर फलां फलां है, दुरुस्त है, लेकिन पीटीएस से तस्दीक शुदा नहीं है। आप इस मोबाइल डिवाइस को टेलीनॉर नेटवर्क पर मोरखा 12/3/2019 से इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना मोबाइल 60 दिन के अंदर दिए गए लिंक, यानी कि ये जो इनका पीटीए का DIRBS लिंक है, जो इनकी एप्लीकेशन भी है जिसका रिव्यू मैं पहले काफ़ी दफ़ा लेके आ चुका हूँ, उस पर रजिस्टर करें और FBI ड्यूटी टैक्स अदा करें। अब यार FBI ड्यूटी एक्साइज मैं क्यों पे करूं? मैं तो मोबाइल लिया है, मैंने तो नया लिया है। लेकिन खैर इसको अब चेक करते हैं, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं DIRBS की एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरह से फिक्स अप करना है। तो चलिए ज़रा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, फर्दर चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी वेबसाइट का कहा था। DIRBS की वेबसाइट पे चलते हैं। ये गूगल पे सर्च करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे दोबारा नंबर लिखता हूँ। कैप्चा करना है इसको, और कि कोई रिबॉर्ड तो नहीं चला रहा। उसके बाद चेक करना है। इस पे भी सेम मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंडिविजुअल COC पे जाना है, उसके बाद अप्लाई फॉर COC पे जाना है और आगे नीचे आ जाएंगे। तो ये लॉगिन मैंने पहले से ही किया है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हो तो साइन अप कर लें। उसमें आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, वो आप देते हैं और उसके बाद आप नीचे आके अपनी जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। तो इस पर मैंने अब करना है मोबाइल रजिस्ट्रेशन टू पे ड्यूटी टैक्स, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है अपना, कोई भी मोबाइल का नंबर दे दें लेकिन ऑन हो, ताकि अगर आपसे वो वेरिफिकेशन करें तो आपका मोबाइल ऑन हो। कोई वैलिड नंबर देना है जो नंबर ऑन भी हो। नीचे मैं मोबाइल का क्यों मोबाइल वाले उसके दोनों आईएमईआई नंबर दे देता हूँ। इसने पूछा ड्यूल सिम है तो मैंने ड्यूल सिम पे पहले ही किया हुआ है। तो उसके बाद आगे मैं इसके नंबर दे देता हूँ। दूसरा नंबर भी एक एक साथ ही दे देना है।
और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि मैच कर लेने दोबारा दोनों आईएमई नंबर एक दफ़ा मैच कर लें, तो दोबारा टैली कर लें। मैं अभी टैली कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे आगे इंस्ट्रक्शन देख लेता हूँ, कोई भी नहीं दी हुई। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। मेरा मोबाइल है क्यू मोबाइल SP3000, लेकिन खैर इसकी फ़र्दर उन्होंने मुझे बता दिया कि ऊपर मुझे एप्लीकेशन डेट बता दिया कि आज की डेट है, मैंने आज की डेट में सबमिट किया है। ट्रैकिंग आईडी है ये, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि, बल्कि मेरी तो वीडियो बन रही है, मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो मेरे पास एविडेंस है, इसकी कॉपी बन जाएगी। और नीचे योर डिवाइस रजिस्ट्रेशन इज़ इन प्रोसेस, यू विल बी नोटिफाइड फॉर फर्दर टैक्सेशन सून वाया ईमेल और एंड SMS। आप देखें नीचे वही नंबर बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि यार वैलिड नंबर देना है, हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, तो आगे ये आ गया कि यार इसी नंबर पे ये SMS कर देंगे, ये ईमेल से मुझे टैक्सेशन के बारे में बता देंगे। अब फर्दर देखते हैं यार ये कितनी टैक्सेशन पड़ती है मुझे। ये वैसे क्यू मोबाइल लेके तो मैं टेंशन में पड़ गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इसकी बैटरी की तारीफ़ें कर रहा था, लेकिन अब जब मुझे इसका टैक्स पे करना पड़ेगा फिर मुझे लगेगा पता। सो आई होप आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो अभी मैं अपलोड ना करूं, जब इसकी टैक्सेशन की वेरिफिकेशन आ जाए, उसकी प्रोसेस, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस मुझे पता लग जाए, तो मैं हो सकता है दोनों को कंपाइल करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लंबी वीडियो बनाऊँ, उसको शेयर करूँ। लेकिन आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों यार अभी मुझे अभी दोस्तों यार अभी मुझे एक मैसेज आया है इसके ऊपर, अपने क्यू मोबाइल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अपनी सिम डाली हुई है। तो 8484 से मैसेज आया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बल्कि यार मैं खुद ही पढ़ दूँ, स्क्रीन के ऊपर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके ऊपर लिखा है योर डिवाइस रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोसेस, यू विल बी नोटिफाइड फॉर फर्दर टैक्सेशन सून बाय ईमेल एंड SMS। वही मैसेज याद जो इस पे उस पे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे आया था, वही मैसेज मुझे मेरी सिम पे भी आ गया। तो इंशाल्लाह ताला फर्दर अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, तो ये लास्ट पे जो SMS है ये मुझे रिसीव हुआ है। ब्रांड वीगोटेल सुपर जम्बो i7, कस्टम ड्यूटी मुझे पे करनी है 650 PS ID है जो मैंने बैंक में जाके शो करवानी है। COC ID नंबर है, ये दोनों मैं बैंक में जाके ID दिखाऊंगा और मैं 650 पे कर दूंगा, और ये डायरेक्टली उनको PTA वालों को FBR ड्यूटी रिसीव हो जाएगी। मैंने भी टैक्स पे नहीं किया है, एक लंबी चौड़ी मेल टाइप करके इनको ठोक दी है कि यार मेरा क्यू मोबाइल है और आपने मुझे वीगोटेल का मॉडल लिख के टैक्स भेजा हुआ है।